हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज मैं ये व्लॉग जो बना रही हूँ अपनी दैनिक दिनचर्या नहीं दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैं महाकुंभ जो चल रहा है अभी, और अभी जो घटना हुई है सबने देखा होगा, है ना। सबने वीडियो देखी होगी, सबने फ़ोटोज़ देखी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने में देर नहीं लगती, है ना। पब्लिक इतनी है और दुनिया में हर किसी के पास आजकल के टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन है और हर कोई सोशल मीडिया पे है। तो मतलब जो भी खबर होती है वो आने में देर नहीं लगती है। इसलिए उम्मीद है आप सब ने देखा होगा। तो मैं बस थोड़ा सा उस पर बोलना चाहूँगी। आपका ये भी सवाल हो सकता है कि मैं गई थी क्या महाकुंभ 2025 में। तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी मैं गई थी या नहीं गई थी। तो प्लीज़ हमारे आज के व्लॉग को पूरा देखना सभी, और ध्यान से हमारी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। पाप करना, उनको धोना, मान्यता होती है, हमें विश्वास होता है, हमारे दिल में आस्था होती है। स्थानों की आस्था होना बहुत अच्छी बात है। हम अगर विश्वास रखते हैं किसी भी बात पे, किसी भी स्थान के लिए, तो अगर हम आस्था रखते हैं तो शायद वो पूरी भी होती है। और शायद इसी आस्था की वजह से ही अगर किसी ऐसे स्थानों पे, या जो फेमस स्थान होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, मेला या कुछ भी आयोजन होता है, हर कोई आने की कोशिश करता है, हर कोई देखना चाहता है उसको, है ना। और खासकर लोगों की ये मान्यता होती है, अगर हम वहाँ पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते हैं, तो हमारे पाप है ना, वो पुण्य में बदल जाएंगे, मतलब धुल जाएंगे। पर आप सोचो दोस्तों कि क्या जो हम पाप कर रहे हैं, या जो हमने पाप किया है, वो चाहे जानबूझ के किए हों या गलती से किए हों, अगर हमसे गलती से हुए हैं तो भगवान भी ऊपर बैठ के देख रहा है कि हाँ गलती से हुआ। लेकिन अगर आपने वो पाप जानबूझ के किया है, किसी को धोखा देने के लिए सच में किया है, तो वो भी तो भगवान देख रहे हैं ना, और वो आप भी देख रहे हो। तो आप सोचो कि क्या वो पाप आपके धुल पाएंगे, या क्या आप उन पापों से मुक्ति पा पाओगे? कहीं भी आप नहा लो जाके, बस सोच का फ़र्क है आपके। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं ना, सबसे पहला, कहीं भी दुनिया में, ज़िंदगी में अगर इतनी भीड़ होती है, मेरा ये मानना है कि वहाँ ना जाएं तो बेहतर है ना। क्योंकि उस भीड़ में, या जहाँ इतनी पब्लिक है, कुछ अता पता नहीं है कि किसके साथ क्या हो जाता है, कब हो जाता है ना। कोई खुशी या कोई गम बता के नहीं आता, समय किसी का बता के नहीं आता कब बदलने वाला है, किस चीज़ में, है ना। तो और फिर जब घटना होती है ना, बहुत आसान होता है, हम एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। प्रशासन गलत, व्यवस्था नहीं, या पब्लिक गलत, पब्लिक ने ऐसा कर दिया। मतलब ये सिलसिला चलता रहता है कि हम उसको दोषी ठहरा रहे हैं, हम उसको दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन जो घटना हुई है, या जो घटना होती है, क्या वो वापस आ पाती है? जो स्थिति पहले हुई होती है, क्या वो वापस होती है? नहीं है ना। सोचो इस घटना में कितने लोग अपनी उम्मीद से मौनी नहाने आए थे, मौनी अमावस्या, है ना। और कितने लोग हमेशा के लिए मौन हो गए होंगे, जो कभी बोल ही नहीं पाएंगे। अगर इस बात को सोच के देखें तो शायद रूह कांप जाएगी। ना किसी को पता कि उसका व्यक्ति कहाँ गया होगा, किस कचड़े में चला गया होगा, कहाँ बह के चला गया होगा, दोबारा मिला होगा मरने के बाद या नहीं मिला होगा, क्योंकि इस भीड़ में नहीं पता कहाँ कौन बिछड़ गया, कहाँ कौन चला गया। पता नहीं कितने लोग तो वापस खाली हाथ गए होंगे, जिनके साथ आए थे वो वापस नहीं गए, है ना। तो गहराई से सोचो तो बहुत बड़ी बात है, पर हम घटनाओं को रोक नहीं पाते हैं। घटना होने के बाद तो हर कोई ये कहता कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था,
प्रशासन तो अपनी तरफ से हर प्रयास करती, कोई नहीं चाहता, ना ही पब्लिक चाहती ना प्रशासन चाहती है कि ऐसी चीज़ें हो जाएं, है ना। तो मेरा तो ये मानना है, और मैं अगर अपने फैमिली की बात करूँ, मेरी फैमिली का भी ये मानना है, अगर कहीं भी ऐसी चीज़ें होती हैं, भीड़ भाड़ की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आप मत जाओ। आप घर से भी अगर उनको मान रहे हो, उनको याद करो, उस भगवान को याद करो, वो देख रहे हैं, है ना। आस्था तो आपके दिल में उतनी ही है, ऐसा तो नहीं है वहाँ जाके आपकी आस्था बढ़ गई। हाँ, दिल खुश होता है जाके सामने भगवान के देख के बैठ के, लेकिन कोशिश करो कि भीड़ भाड़ में मत जाओ। जब ऐसे आयोजन ना हो रहे हो, आप आराम से जाओ, घूम भी पाओगे, फिर भी पाओगे, भगवान को देख भी पाओगे, है ना, लोगों से बातचीत भी कर पाओगे, अच्छा नज़ारा देख पाओगे, लेकिन इस भीड़ में कुछ नहीं देख सकते, है ना। तो आप समझ सकते हो कि वो टाइम या जो भी घटना हुई कितना दिल दहलाने वाली है। हो सकता है किसी को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारा इंसान गया कहाँ, दोबारा देखने को भी नहीं पाया होंगे। मैंने अभी भी एक वीडियो देखी, उसमें इतने सारे कपड़े जो हैं, इतने सारे चप्पलें जो हैं, इतना सारा सामान ट्रैक्टर में लद के जा रहा है। सोचो कितनी पब्लिक हुई होगी, कितनी भगदड़ मची होगी, कितने लोगों के छूट गए होंगे लोग, और कितने लोगों के सामान छूट गए होंगे, कितना लॉस हुआ होगा उनका, है ना। तो बस मैं तो ये चाहती हूँ कि अपनी मान्यता बस यहाँ तक रखो कि ठीक है, हमारा लॉस नहीं होना चाहिए या किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। हम खुद को सुरक्षित रख पाएँ बस। अगर हर कोई ये सोचने लगेगा ना, तो शायद हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को और समझ पाएंगे। तो मेरा सवाल ये था, या आप लोगों का सवाल ये हो सकता है कि क्या आप गई थी दीदी? तो हम नहीं गए थे भाई। हम हमेशा से सबको मानते हैं, हर भगवान को मानते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान के भरोसे या दुनिया का जो विश्वास है उसके भरोसे इस दुनिया या हर किसी की ज़िंदगी चलती है। हम लोग हमेशा से इस चीज़ को प्राथमिकता नहीं देते हैं कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे ही जाना। हम कभी ऐसा, जब सुनसान होगा या कुछ भी ऐसा आयोजन नहीं हो रहा होगा, हम तब जा कर के भगवान के हाथ जोड़ लेंगे, तब हम दर्शन कर लेंगे, लेकिन हम ऐसे भीड़ भाड़ पे नहीं जाएंगे, है ना। सबसे पहला तो मैं बताना चाहूँगी, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप देखना ज़रूर। अगर आप कर्मों का सब फल मिलता है, नहाने कोई नहीं, कर्मों का फल मिलेगा। अगर आप किसी भी तीर्थ धाम को नहीं करते हो, कोई पुण्य मत करो, लेकिन अगर आप अपने माता पिता को 2 वक्त की रोटी आप दे पा रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड फैसिलिटी उनको दो, जो आपके पास है। माता पिता को पता है उनके बच्चे के पास है क्या, जो आपके पास है आप अपने माता पिता को वो करो। नहीं वो मांगते कि आप उनको ऐशो आराम की ज़िंदगी दो, उनको तो बस 2 रोटी चाहिए, है ना। तो मैं तो ये मानती हूँ कि बस इतना अगर आपने पुण्य कर लिया ज़िंदगी में, किसी भी पुण्य की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी दोस्तों, है ना। मेरा सच में यही मानना है। भगवान को जो पूजो, सबको पूजो, लेकिन कर्म आपका जो पहला है वो आपको माता पिता की सेवा करना। अगर आप माता पिता को सेवा नहीं कर रहे, उनको कुछ भी बोल दे रहे हो या फिर उनका ख्याल नहीं रख रहे हो, और आप जा रहे हो सारे तीर्थ धाम आप होके आ गए हो, सोचो आपको क्या पुण्य मिल रही है ना। जो आपको इस दुनिया में ले आई, आप उनकी नहीं सेवा कर पा रहे हो, आप भगवान की जा रहे हो सेवा करने। तो आपके भगवान तो घर में ही बैठे हैं, उनकी नहीं सेवा कर पा रहे, है ना। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारी बात को समझ पाओगे, और शायद बहुत सारे लोगों की सोच भी थोड़ा सा बदल पाएगी, और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम पे पहले सोचेंगे। तो थैंक यू सो मच आज का व्लॉग देखने के लिए। प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर कोई समझ पाए और देख पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में।